दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार और आज का टॉपिक्स हमारे लिए जो है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं। रेशनल नंबर्स को जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में व्यक्त करते हैं तो हमें दो तरह के नंबर्स प्राप्त होते हैं। एक मिलता है शांत दशमलव, दूसरा मिलता है अशांत दशमलव। अशांत और पुनरावृत्त दशमलव। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं जिनको किसी दूसरे संख्या से भाग दिया जाए तो उसका दशमलव पूरी तरह से घट जाता है। जैसे 1/5। इस रेशनल नंबर्स को देखें तो इसको जब हम लोग दशमलव में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह आता है 0.2। 2 के बाद कोई नंबर नहीं आता, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कुछ संख्याएं ऐसे होते हैं जिसको दशमलव में रिप्रेजेंट करने पर दशमलव के बाद जो मान आते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे संख्याओं को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे 1/3, 1/7 इत्यादि। अगर 1/3 को दशमलव में बदला जाए तो इसका मान होता है 0.333 और ये कभी नहीं कटता है। इसमें दशमलव के बाद जो 3 है वो बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं, क्योंकि संख्या रिपीट हो रही है लेकिन ये संख्या कभी ख़त्म भी नहीं हो रही। लेकिन पहले केसेस में आपने देखा था कि दशमलव में बदलने पर यह पूरी तरह से कट जा रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसे संख्याओं को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या शांत दशमलव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो ना तो रिपीट होती हैं और ना ही वो कभी शांत रहती हैं। ऐसे संख्याएं जो ना तो अपने आप को पुनरावृत्त करती हैं और ना ही दशमलव शांत होता है, ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जैसे कि √3। अगर √3 को दशमलव में बदला जाए तो ये संख्या कभी कटती नहीं है और इसमें किसी पार्टिकुलर संख्या बार बार रिपीट भी नहीं होती है। तो ये ऐसी संख्याएं ना तो खुद को रिपीट करती हैं और ना ही कभी ख़त्म होती हैं, इसीलिए ऐसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स कहते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव की पहचान हम परिमेय संख्याओं के हर का अवलोकन करके पता कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर एक संख्या है 7/65, तो इस संख्या को देखने के बाद हम तुरंत कह सकते हैं कि यह संख्या अशांत दशमलव है।
लेकिन अगर कोई दूसरी संख्या एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे 7/20, इसको देख के हम कह सकते हैं कि यह दशमलव शांत दशमलव है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर आप ये कैसे बता सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? तो मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, अगर कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसके हर के अवलोकन करने के पश्चात अगर हर में 2n और 5n के फॉर्मेट में हमें संख्या प्राप्त हो तो ऐसे संख्या को शांत दशमलव कहेंगे। जबकि ऐसा हर जिसमें 2n और 5n का फॉर्मेट हमें प्राप्त नहीं होता हो, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया दशमलव अशांत दशमलव। इस तरह का एक क्वेश्चन इस बार बीपीएससी 3 में भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, पहचानते हैं। जैसे पहले नंबर के ऊपर आप देखिए तो इसके हर में आपको 65 मिलता है। जब इसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 × 5 आता है। 5 तो हमें मिलता है लेकिन 13 उसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह दशमलव इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता और इसीलिए यह अशांत दशमलव है। लेकिन अगर नीचे वाले नंबर का अवलोकन करेंगे तो इसका जब फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो ये संख्या मिलेगी हमें 2 दूनी पावर 2 पे पावर 2 और इंटू 5। तो इसमें देखिए 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में है और 2 पे पावर 2 है और 5 के पावर 1 है। तो ये बता रहा है कि यह दशमलव शांत दशमलव है। तो एक बार फिर से इसको पुनरावृत्ति हम लोग करते हैं, इसको रिवीजन करके देख लेते हैं। अगर कोई भी परिमेय संख्या जिसके हर में या तो सिंपली 2 आए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, या 5 आए, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिले, तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया परिमेय संख्या शांत दशमलव है। अगर 2, 5 और इसके अलावा कोई और भी संख्या आ जाता है तो ऐसे संख्याओं को हम लोग अशांत दशमलव कहेंगे। अगर किसी संख्या के हर में ना तो 2 आए ना 5 आए, कोई और ही नंबर आ जाए, तो भी वह दशमलव अशांत दशमलव होगा। तो उम्मीद है आपको शांत और अशांत दशमलव किस किस परिस्थितियों में होता है ये आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, ये बीपीएससी 3.0 2024 का सवाल है। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव है? 117/62 गुने 5 पे पावर 3, 6/15 और 21/280। तो इसका अशांत आवर्ती दशमलव कौन सा है ये पता करने के लिए हम इसके हर का अवलोकन करते हैं। अगर ए की बात करें तो इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 31 × 5 पे पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या में 2 भी है और 5 भी है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या 31 है। तो ये बताता है कि यह संख्या अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अब बी का अवलोकन कर लेते हैं। इसके हर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमको मिलता है 3 × 5। इसमें 3 है और 5 है, 2 नहीं है, इसलिए यह भी अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अब तीसरे की हम लोग बात कर लेते हैं 280। 280 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाए तो हमें मिलता है
2 एका में 140, फिर 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 और फिर 5 से लगाएंगे तो 7। आप देख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 गुने 5 और गुने 7, ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए 2 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, लेकिन 7 एक ऐसा संख्या है जो यह बताता है कि यह क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो हमारा सबसे बेहतर आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक संख्या जो हमें मिल रहा है वह अशांत आवर्ती दशमलव मिल रहा है। इसमें कोई भी संख्या शांत दशमलव नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपने देखा कि बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी 10वें स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि 10 के गणित को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे बार बार पढ़ें और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें। इससे आपको जब एक्चुअल कंपटीशन की तैयारी में जाएंगे तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने में सुविधा मिलेगी। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग किसी नए दूसरे टॉपिक्स में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।